हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन साक्या और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल NCERT PCM वर्ल्ड में। तो आज से हम लोगों ने 12th की फिजिक्स की शुरुआत कर दी है। तो पढ़ते हैं हम लोग पहला चैप्टर्स वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो इस चैप्टर्स में सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि आवेश क्या है। तो आवेश यानी चार्ज किसी द्रव्य का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है एवं उसका अनुभव करता है, आवेश कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो आवेश का जो प्रतीक होता है वो होता है कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। वहीं देखें आवेश की राशि, तो आवेश एक अदिश राशि है। अगला पॉइंट है आवेश का मात्रक। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलाम और इसका जो सीजीएस मात्रक होता है वो होता है स्थैत कूलाम। वहीं देखते हैं कि इसकी विमा क्या होती है। तो विमा होती है इसकी एटी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि किसी भी राशि की विमा कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसकी विमा ज्ञात करने के लिए या तो फॉर्मूला पता हो या फिर मात्रक पता हो। तो आवेश का जो फॉर्मूला होता है Q बराबर IT होता है, जो कि हम लोग वैद्युत धारा चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे। यहां पे I जो है वो वैद्युत धारा है जिसकी विमा A होती है और T जो है वो समय है जिसकी विमा होती है T। तो इस प्रकार से आवेश की विमा जो हो गई वो हो गई AT। तो इस प्रकार से विमा निकलती है। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्थैत कूलाम। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसका ये है कि 1 मिली कूलाम बराबर होता है 1 × 10⁻³ कूलाम। वहीं 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 1 × 10⁻⁶ कूलाम और 1 नैनो कूलाम बराबर होता है 1 × 10⁻⁹ कूलाम और 1 पिको कूलाम बराबर होता है 1 × 10⁻12 कूलाम। ये वैल्यू न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, तो इनको भी याद कर लेना, ये चारों पॉइंट्स। तो अब देखते हैं आवेशों के मूलभूत गुण क्या हैं, यानी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब जो वैद्युत आवेश है उसके क्या क्या गुण हैं। तो पहला गुण जो होता है वो होता है आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का। क्या होता है कि जब सजातीय आवेश होते हैं, स मतलब समान, जातीय मतलब जाति के, जब समान जाति के जैसे प्लस और प्लस या फिर माइनस या माइनस दोनों समान होने चाहिए, सजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब एक दूसरे को दूर हटाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और जो विजातीय आवेश होते हैं, बी मतलब दूसरे और जातीय मतलब जाति के, जो दूसरी जाति के होते हैं, जैसे 1 प्लस और 1 माइनस दोनों अलग अलग। तो जो विजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अगला जो गुण है इसका है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण नियम यह कहता है कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, यहां से क्या हुआ कि 2 वस्तु थी, इनको मैंने आपस में रगड़ा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और इस पर चला गया है, जिससे ये वस्तु नेगेटिव हो गई और ये पॉजिटिव हो गई। ठीक है, यहां ना तो आवेश उत्पन्न हुआ है और ना ही नष्ट हुआ है, सिर्फ एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर हुआ है, स्थानांतरित हुआ है। तो इसे कहते हैं आवेश का संरक्षण। अगला जो गुण है वो है इसका, अगला गुण हम लोग देखते हैं
अगला गुण है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आवेश का क्वांटीकरण। तीसरा गुण है आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटीकरण तो समझते हैं ये क्या है। तो यहां एक वर्ड दिख रहा होगा क्वांटा। क्वांटा का मतलब होता है ऊर्जा का बंडल, मतलब जो भी आवेश होता है वो बंडल के रूप में पाया जाता है, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत ये कहता है कि प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है और उस निश्चित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश ई कहते हैं। तो जो भी आवेश है प्रकृति में उपस्थित वो निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, Q बराबर NE। N का मान चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस NE, जहां E है मूल आवेश। N जहां पे प्राकृतिक संख्या है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4 या कुछ भी हो सकती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि N का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, 1.5, 2.5, 3.5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जाता है तो या तो 1 जाएगा या 2 जाएंगे या 3 जाएंगे, ऐसा नहीं कि 1.5 जाएगा 2.5 जाएगा। ठीक है, तो यह आवेश का क्वांटीकरण हो गया है। अगला जो गुण है वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। तो यहां एक वर्ड दिख रहा है योज्यता, जिसका मतलब होता है योग। तो आवेशों की योज्यता ये होती है कि कोई भी निकाय हो, इसका जो कुल आवेश होता है इस निकाय के भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। मान लो यहां पर प्लस Q1 है, यहां माइनस Q2 है, यहां माइनस Q3 है और यहां पे प्लस Q4 है, डॉट 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 ऐसे प्लस Qn आवेश इस निकाय पर उपस्थित हैं। तो इसका जो कुल आवेश होगा, जो टोटल चार्ज होगा, वो इनके बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब प्लस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4 प्लस डॉट 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 प्लस Qn, यह होता है आवेशों का योज्यता। अगला जो गुण है इसका वो है आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव। ठीक है, तो आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो चाहे तीव्र वेग से गतिमान हो, उस वस्तु पर आवेश उतना ही रहता है। आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को सभी लोगों से शेयर कर दो और हमें कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोग वीडियो कहां से देख रहे हो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।